बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है इसमें स्टार्ट करते हैं। इसका हम ये कर रहे थे कि जो पेमेंट है, पेमेंट को हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं या एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जो है ना हमने कैसे जो है ना रिकॉर्डिंग करेंगे, और फिर उसमें से रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है हम उसके अंदर से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब हम पहले कुछ कर चुके हैं, अब हम सैलरी को जो है ना हम देखते हैं कि सैलरी की जो है ना रिकॉर्डिंग कैसे होगी। देखिए, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा, इसके अंदर किसी किस्म की भी तब्दीली नहीं है। जैसे मैं आपको बता दिया है कि ऊपर जो है कि जो सिनेरियो है, आपने फ़ौरन जैसे ही आपके पास ट्रायल बैलेंस आएगा, आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इन अल्फाज की मदद से आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है ये जो फिगर है वो एज एन एक्सपेंस के तौर पर जो है ना लिखी हुई है, या एज एन एसेट के तौर पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, याद रखिएगा। तो नॉर्मली जो है हम लोग जो सैलरीज की जो है पेमेंट करते हैं, आपको पता है कि सैलरी एक्सपेंस जो है हम डेबिट करते हैं और कैश को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। ये हर महीने की एक प्रैक्टिस होती है। लेकिन व्हाट इफ के सम एम्प्लॉय यानी कि वांटेड टू गेट सम एडवांस सैलरी फ्रॉम द कंपनी। सो अब कंपनी क्या करेगी कि कंपनी जो है उसको ठीक है, वॉट एवर अमाउंट ही डिज़ायर्स, सो कितने महीने का, मिसाल के तौर पर ही आस्क्ड द एम्प्लॉय फॉर ए 6 मंथ सैलरी। उसने मार्च के अंदर जो है ही आस्क के एन एम्प्लॉय आस्क के मुझे 6 महीने की सैलरी जो है आप एडवांस दे दीजिए। आपने जो है ना आपकी कंपनी के सीईओ ने अप्रूव कर दी और आपको जो है ना सैलरी मिल गई। नाउ द कंपनी, नाउ द बिजनेस, हाउ यानी कि इट विल रिकॉर्ड दिस पेमेंट, सही है, रिकॉर्ड दिस पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ही हैज़ टू ऑप्शन, whether to record this payment as an asset और वेदर टू रिकॉर्ड दिस पेमेंट एज एन एक्सपेंस। ठीक है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये तो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा कि जनाब ये इन्होंने जो है ना एडवांस पेमेंट की है। बट द इफ दे हैव रिकॉर्डेड द पेमेंट, एडवांस सैलरी पेमेंट एज एन एक्सपेंस, हमारे लिए कोई भी जो है ना ट्रायल बैलेंस के थ्रू देखने का कोई पैमाना नहीं है कि वी कैन से दैट कि दिस पेमेंट इज फॉर एडवांस सैलरी। ठीक है, बिकॉज जो भी आपने पेमेंट की वो आपने एक्सपेंस में डाल दी, और अब आपको तो नहीं पता जब तक आपको इंफॉर्मेशन ना दी जाए। ठीक है, यहाँ तो पता चल जाएगा, लेकिन एक्सपेंस के केस में जब हम उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे इस पेमेंट को, तो आपको नहीं पता होगा कि वेदर यानी कि ये जो एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस आपके सामने ट्रायल बैलेंस आया है, वेदर दिस सैलरी एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस पीरियड और इट हैज सम पेमेंट विच जो है क्या होगा कि जिसका बेनिफिट जो है वी हैव टू टेक इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। सही है, तो जब तक until and unless you have given an information in the adjusting or additional data, you cannot move further. You just have to treat that salary expense के वो इसी साल का है। सही है, तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। इस वजह से जो है ना हर यानी कि 4 हमारे पास मेन जो हैं, एक यूटिलिटीज़ का है, एक रेंट का है, एक सैलरीज का है, और किसका था, और एक और यार। सही है ना, तो ये 4 जो है पेमेंट होती हैं एक्सपेंस की जो है, जिसका नेचर जो है करंट ईयर में भी आता है और नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है अगर वो ज़्यादा
पीरियड के लिए पेमेंट की है। इंश्योरेंस, या द फोर्थ वन इज इंश्योरेंस। ये दिस 4 पेमेंट्स यानी कि नॉर्मली आपकी जो है उसमें आती है। अब यहाँ पे हमने सैलरीज, रेस्ट रिमेन द सेम, जैसे पिछले हम बात करते हैं चले आ रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यही जो है सैलरी जो है, पेमेंट ऑफ सैलरी हमने की है, एंड देन वी डिसाइड टू रिकॉर्ड इट एज एसेट अकाउंट। अच्छा जी, अच्छा, व्हेन वी पेड सैलरी फॉर मोर देन 1 मंथ, अगर हम नहीं, फिर यहाँ पे बात हुई कि अगर हमने सैलरी जो है, मैं आई मस्ट कम अवे हेयर, ठीक है, तो अगर मैंने ये रिकॉर्ड की, अगर मैंने ये रिकॉर्ड की पेमेंट के ये जो सैलरी है, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा की सैलरी अगर मैं दे रहा हूँ, तो वो उसको मैं एज एन एसेट रिकॉर्ड करूँगा। ये मेरी कंपनी की ये पॉलिसी है, ठीक है। देन व्हाट शुड वी डू? तो जब भी हम वी विल मेक पेमेंट, हम जो है याद रखिएगा, सैलरी से पहले एडवांस या प्रीपेड का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, और हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे वर्ड एक्सपेंस को सैलरीज के बाद। जैसे कि हम सैलरीज एक्सपेंस लिखते हैं, तो वो कभी भी एक्सपेंस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही है। वी विल ऑलवेज यूज वर्ड एडवांस या प्रीपेड। एक्चुअली यानी कि बोथ वर्ड्स जो हैं वी यूज, सम organizations use advance word advance, and some organization or some books use prepaid जो है ना वर्ड। तो इसी वजह से जो है ना, मैं दोनों अल्फाज को जो है ना लेके चलता हूँ कि ताकि बच्चों को जो है ना गड़बड़ ना हो। वैसे ये इतनी जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि आई नो के एक्चुअली याद रखिएगा, ये जो एडजस्टमेंट्स का बनना है, ये दिस इज़ नॉट फॉर आई कॉम लेवल। ये बहुत आगे के लेवल के लिए पूरा ये है ना इस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप अभी समझ लेंगे तो आगे आपको आसानी होगी, राइट। इस क्योंकि बिकॉज इन इट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सामने रख के मैं इसको समझा रहा हूँ, ताकि आपको व्हेनेवर यू सिट ऑन ए असिस्टेंट अकाउंटेंट जो है ना, या किसी जगह पे आप जाते हैं और यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग, तो यू मस्ट नो, तो मतलब आए बाएं शाये ना करने लगो यार ये क्या चीज़ थी, सही है। तो अब यहाँ पे जो है व्हेन वी पेड वी मेक जनरल एंट्री, बिल्कुल वही है, एडवांस प्रीपेड जो हम पहले देख चुके हैं। एडवांस या प्रीपेड सैलरीज को हम डेबिट करते हैं, और कैश या बैंक को हम क्रेडिट दे देते हैं। और ये दिस जो है वर्ड्स एडवांस और प्रीपेड शो करते हैं कि दिस इज अनयूटिलाइज या अनकंज्यूम्ड अमाउंट है, जो अभी यूटिलाइज नहीं हुई है। अब मिसाल के तौर पर जो है ये जो एडवांस सैलरी थी, ये जो हमने पे की है, हाय हाय, तो ये जो है 6 महीने की हमने मार्च 22 में पे की थी, ओके। अब इसका लेजर जाहिर है ट्रायल बैलेंस यानी कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम बनाते हैं थ्रू लेजर अकाउंट्स, और व्हाट एवर वी मेक वी हैव मेड पेमेंट्स, सही है, तो हम उसका पहला लेजर ज़रूर बनाते हैं टू मेक ट्रायल बैलेंस। तो जब हमने जाहिर उसकी रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने लेजर किया, लेजर की फूटिंग बैलेंसिंग वगैरह करने के बाद जो है पोस्टिंग करने के बाद ये जनाब बैलेंस आया कि प्रीपेड एडवांस सैलरीज, ये जो है बैलेंस आया 48,000 का है। और यही बैलेंस जो है कहाँ चला गया? ट्रायल बैलेंस के अंदर। और इन अल्फाज को देख के आपको ये पता चला कि ये जो पेमेंट हुई है ये एज एन एसेट जो है हमने रिकॉर्ड की है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब जो है बीच का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो यानी कि इतना ये मैंने लिखा है, ये जो ये सिर्फ और सिर्फ जब अगर आपको समझ में आ गया तो सिर्फ ये वर्ड देख के आप जो है ना समझ जाओगे
कि ये सारा का सारा अंडरस्टैंड असल में ये है, आई जस्ट वांट टू गिव यू द नॉलेज, सही है ना, कि मेरे जहन में ये है कि आगे जो बच्चे आते हैं और फील्ड में बैठते हैं तो उनको क्या जो है ट्रबल्स होती हैं, राइट। तो ये इस चीज़ को देखते हुए मैं ये आपको समझा रहा हूँ। या एक इंटरमीडिएट करने वाला फिर जब वो आगे मूव करता है प्रोफेशनल वगैरह के अंदर, स्टडी के अंदर, एससीसीए में जाता है, सीए में जाता है, एससीए में जाता है या कोई और जाता है, तो देन उसको कितनी डिफ़िकल्टी होती है। बीबीए में जाता है तो इस वजह से जो है ना उन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रैक्टिकल प्लस हायर एजुकेशन को मद्दे नज़र रखते हुए चीज़ें मैंने सारी लिखी हैं। 2 दफ़ा आप पढ़ोगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, सही है। आप कहोगे यार ये क्या लिख दिया बकवास इन्होंने, लेकिन आई नो दिस इज़ नॉट ए बकवास, सही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक तो इंफॉर्मेशन आपकी पास ट्रायल बैलेंस आया सवाल में और आपने ये देख के पहचान लिया, ओके जी। अब आगे चलते हैं हम आगे क्या हुआ है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। प्रैक्टिकली भी जब आप बैठते हैं किसी जगह पे तो ट्रायल बैलेंस बना हुआ आता है, फिर आपको कहा जाता है कि सर ये फला 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 एडजस्टमेंट नहीं हुई है, ये अभी करनी है हमने, तो प्लीज़ एडवाइस, सही है। तो वही सवाल के अंदर होता है कि ये फला फला जो है एडजस्टमेंट हमने नहीं की है अपनी जो है ना अकाउंट्स में, प्लीज़ एडवाइस, यही चीज़ होती है कि आपको एडजस्टमेंट बनानी होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी यही होता है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। तो एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द करंट पीरियड, यानी कि जो मौजूदा पीरियड चल रहा है जिसका आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है और जिसका आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, तो सैलरीज एक्सपेंस इस पीरियड का जो है वो 32,000 रुपये है। ये आपके असिस्टेंट ने निकाल के दे दिया कि जनाब ये जो है ना 32,000 रुपये है। अब तो आपका आधा काम ही ख़त्म हो गया, सही है ना। उसने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया, तो आपने क्या रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उसने एक्सपेंस दे दिया कि ये जो हमने एसेट रिकॉर्ड किया है, इस एसेट में से कितना हम ऑलरेडी क्या करती हैं, यूटिलाइज कर लिया है या कंज्यूम कर लिया है, या ये एक्सपेंस आउट हो गया है, सही है, या ये एक्सपेंस आउट हो गया। कितना बैलेंस, 32,000 रुपये। यहां मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा है टिल जून ईयर एंड पीरियड, यानी कि जून को ईयर एंड पीरियड था, जून तक 30 जून जून का मतलब होता है 30 जून। इसमें ये साल का खत्म हो रहा था आपको 30 जून तक जो है ना एडजस्ट करनी है चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है 30 जून तक का। लेकिन अब क्या मसला होगा, ये बात की बात बताऊंगा। तो 30 जून तक का आपको जो है ना उसने एडजस्टमेंट डाटा में दे दिया कि ये 32,000 रुपये है, ओके। तो आपने सिंपल जो है ना उसने कंजम्पशन निकाल के आपको दे ही दिया। कंजम्पशन मीन्स आप उसको एक्सपेंस जो है अमाउंट था वो निकाल के उसको दे दिया। आपने सिर्फ उस एसेट में से एक्सपेंस अमाउंट को निकालना है और रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड मीन्स एक्सपेंस को बढ़ा देना है। तो व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, आपने डेबिट कर दिया कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया 32,000 रुपये से। अब ये अमाउंट जो है कहाँ से एक्सपायर हुई है, कहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट की है, सही है, आपने की है एडवांस या प्रीपेड सैलरीज में से निकाली है, और ये यहाँ पे डेबिट पड़ा हुआ था जब पेमेंट की थी, तो ये अनकंज्यूम पड़ा हुआ था। अब आपने कहा इसमें से मैंने 32,000 रुपये कंज्यूम कर लिए हैं, जब ये कंज्यूम हो गए तो इस डेबिट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। तो एसेट में जो कमी होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, तो प्रीपेड और एडवांस सैलरीज को मैंने क्रेडिट दे दिया, तो एसेट मेरा कम हो गया और एक्सपेंस बढ़ गया। अब इस चीज़ को मैंने लेजर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है, वेरी इजी, हम करते हुए चले आ रहे हैं। ये लेजर तो मैंने बनाया था एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी, ठीक है, कैश के थ्रू ये हुआ था।
इसी लेजर को मैं एक्सटेंड करता हूँ, सारे इसी लेजर में मैंने जो है ना एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। लेजर अलग तो नहीं बनेगा, दो दो थोड़ी बनेंगे, एक लेजर बनाना। इसके अंदर ही जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग करूंगा। आई विल रिकॉर्ड के प्रीपेड और एडवांस सैलरी का जो लेजर है, इसके अंदर पहली ट्रांजेक्शन थी 48,000 रुपये की। नौ कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, इस 48,000 में से 32,000 रुपया एक्सपेंस हो गया। जब ये एक्सपेंस हो गया तो ये जो एसेट का लेजर है ये कम हो जाएगा, तो 32,000 से मैंने इसको क्रेडिट दे दिया। और ये जो 32,000 रुपये इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट हुआ है, तो अब मुझे एक नया लेजर खोलना पड़ेगा। सही है, सैलरीज एक्सपेंस के नाम से, यानी एक्सपेंस का लेजर खोलना पड़ेगा मुझे, और उसका नाम होगा सैलरीज। सैलरीज एक्सपेंस का लेजर आई विल ओपन इट, और इसका डेबिट कर दूंगा, क्योंकि सैलरी जो एक्सपेंस होता है वो आपका डेबिट नेचर का होता है। तो डेबिट कर दिया 32,000 से, तो एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपका की वजह से जो है ये डेबिट हुआ है 32,000 रुपये। तो सैलरीज एक्सपेंस का बैलेंस हो गया 32,000 रुपये। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाता है, आपको पता है एक्सपेंस। और इसका बैलेंस 48 में से 32 माइनस किया तो 16,000 हुआ। आप फूडिंग और ये सब बहुत अच्छी तरह कर चुके हो, डिटेल में कर चुके हो, तो ये चीज़ यहाँ पे की, और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, ये अब कब यूटिलाइज होगा, ये यूटिलाइज होगा नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद, यानी कि जुलाई और 6 महीने का था, और जितने भी महीने का हो जो है ना, ये 16,000 रुपये ये अगले साल के हैं। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, होप ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। जब हम एक ये हमने केस देख लिया कि हमने एज एन इसको क्या ये रिकॉर्ड किया था, एसेट रिकॉर्ड किया था, और फिर इंफॉर्मेशन आपको मिली एडजस्टिंग डाटा में कि एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन मिली कि सैलरी एक्सपेंस फॉर द पीरियड कितना, ये चीज़ वेरी इजी, ये तो इसमें कोई मसला नहीं होता। अब दूसरा जो है एडजस्टिंग डाटा के अंदर ही ये रेस्ट रिमेन द सेम, कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं है। सही है, लेकिन एडजस्टिंग डाटा के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिली कि क्या, यानी कि ओपनिंग डिस्क्रिप्शन एंड इंफॉर्मेशन रिमेन द सेम, ये तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब इंफॉर्मेशन आपको मिली एट द एंड ऑफ द पीरियड इन द डाटा जो दिया हुआ होता है फॉर एडजस्टमेंट, दैट एडवांस प्रीपेड सैलरी के एडवांस प्रीपेड सैलरी के अंदर जो बैलेंस है वो 16,000 रुपये का है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। कोई मसला नहीं है भाई। आपको पहले आपको बोला कि एक्सपेंस इतना हो गया, अब आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना इतना जो है ना बैलेंस रह गया है। कोई मसला नहीं, बहुत पढ़ चुके हैं हम इसको। दिस इन्फो इज अबाउट द अमाउंट टू बी यूटिलाइज इन नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, और नेक्स्ट पीरियड में हम बता चुके हैं जो भी अमाउंट के करंट पीरियड में हम पेमेंट करते हैं, और फॉर द नेक्स्ट पीरियड यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन, तो वो इट इज योर एसेट। सही है, करंट एसेट होता है वो आपका। प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम रहेगा, किसी तब्दीली नहीं होगी। और फ्रॉम ट्रायल बैलेंस जो है अमाउंट वी विल डिटेक्ट सैलरीज अमाउंट जो कि एडिशनल डाटा दिया हुआ होगा एडजस्टमेंट के अंदर, उसको हाउ बैलेंस कर देंगे, दैट्स ऑल। तो एडवांस जो है प्रीपेड सैलरीज जो हमने रिकॉर्ड की है 48,000 रुपये की यहाँ पे हम, सही है, सैलरीज पेमेंट। अब अच्छा ये मैंने एक मिनट इसको मैं चेंज करूँ, मैंने चेंज करना भूल गया, होल्ड जी। ये असल में फिगर्स को मैंने चेंज करना भूल गया था। तो रिकॉर्डिंग कितनी की मैंने प्रीपेड की 48,000 रुपये की एज एन एसेट रिकॉर्ड की, जो कि ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। उसके बाद एडजस्टमेंट डाटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एसेट की इन्फॉर्मेशन दी है 16,000 रुपये की। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है
जो कि यूटिलाइज होगी नेक्स्ट ईयर के अंदर, और नेक्स्ट ईयर की जो भी अमाउंट होती है वो हम ट्रायल बैलेंस की में जो फिगर दी हुई होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। सही है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी एसेट दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन भी एसेट के बारे में है, तो हमारे पास वो वर्ड आ जाती है जो कि हम यूटिलाइज हम कर चुके हैं करंट पीरियड के अंदर, यानी एक्सपेंस की अमाउंट। इस एक्सपेंस की अमाउंट का हमें रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और डेबिट जो है यानी कि व्हेन वी रिकॉर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है इंक्रीज करते हैं, और व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन 32,000 डेबिट साइड के ऊपर, और एडवांस जो है प्रीपेड जो होती है इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड के ऊपर। ये हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाती है ईयर एंड की। अगर मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर एज एन एसेट शो किया है और मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इतना रह गया है, तो देन आई विल डू दिस कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन ये मैं करूँगा, और उसके बाद जो है मैं एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लूँगा, एक्सपेंस को मैं बढ़ा दूंगा और एडवांस प्रीपेड का जो अमाउंट होगा उसको मैं कब कर दूंगा। ये मेरे पास प्रोसीजर होगा। और जब मैं लेजर बनाऊंगा, लेजर रिमेन्स द सेम, कोई तब्दीली नहीं होगी। आप देखिए इसका भी लेजर वही फिगर शो कर रहा है जो कि इसका लेजर शो कर रहा है। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, नो डाउट, लेकिन लेजर रिमेन्स द सेम। ओके, अच्छा जी, केस 3 क्या कहता है? केस 3 वही कहता है कि ये हमने मार्च लिखे इसको ऑन मार्च, ठीक है, ये मार्च लिखूंगा, मार्च लिखता हूँ इसमें, ये मैंने मार्च में पे किया है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने की हो गई हमारे पास, ठीक है, 8 चौक 32। ओके, अच्छा जी, बाज़ दफ़ा सैलरीज के अंदर मैंने बताया कि या रेंट के अंदर कहीं भी जहां मैंने रिकॉर्डिंग की है इसको, तो आपको ये दे देते हैं कि यार मैंने फला महीने के अंदर पेमेंट की थी, 6 महीने की, 4 महीने की, 8 महीने की। सही है, ये जो करंट में मेरा पीरियड चल रहा है उसके अंदर फला तारीख को मैंने या फला महीने को मैंने पेमेंट की थी। ये एडजस्टिंग डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी कि सैलरीज पेड इन मार्च, के मार्च के अंदर सैलरी जो है 6 महीने की मैंने पेमेंट की है। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। सिर्फ इतना सा उसने लिख दिया कि सैलरी पेड ऑन मार्च फॉर 6 मंथ। अब कुछ नहीं पता आपको। यस, दूसरी मेन इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर हमेशा से सवालात में नॉर्मली दी हुई होती है कि वो पीरियड का एंड बताएगा आपको कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कब से कब तक का है। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपके लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो ये चीज जो है ना आपको जरूर दी हुई होगी। बस आपको ये 2 इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने ठकाठक जो है ना घोड़ा चला दिया, ये मिल गई आपको। अब इसका मतलब यह है कि सैलरी जो है मार्च में हमने 6 महीने की पे की थी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने की सैलरी जो है वी हैव कंज्यूम्ड इन दिस करंट ईयर, और जो 2 महीने की सैलरी है जुलाई एंड अगस्त की, वो इट विल बी कंज्यूम्ड, और दिस बिलोंग टू द नेक्स्ट पीरियड। तो नेक्स्ट पीरियड की है वो तो हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। और जो
एसेट के अंदर है फिगर, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसमें से 4 महीने हमारे एक्सपेंस हो गए। जब 4 महीने हमारे एक्सपेंस हो गए तो हम उसको जो है बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। यहाँ पे ये है ना आपको कि फला चीज़ आप यहाँ शो नहीं कर सकते, फला चीज़ वहाँ नहीं शो कर सकते। तो इसकी वजह से आप ये सारा एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं डिटेल में बहुत पहले बता चुका हूँ कि 4 महीने की जो पेमेंट हम सो ये जो है फ्रॉम, वो कहते हैं ना नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। अच्छा, फ्रॉम 4 महीने की पेमेंट कहाँ से हो रही है जनाब? मार्च, हाँ, मार्च टू जून। So 2 month payment from will be utilized from July to अगस्त। जुलाई से अगस्त की जो है 2 महीने की जो पेमेंट है जुलाई से अगस्त की, वो यूटिलाइज होगी इन द नेक्स्ट पीरियड। ये हमने निकालना है, यानी कि दिस पेमेंट इज लेफ्ट ओवर अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और उल्टा लिख दिया ना मैंने, तुम लोग भी बताते नहीं हो, तुम भी छाप रहे हो, मैं भी छाप रहा हूँ। और 4 महीने की सैलरी जो होगी बिकम सैलरी एक्सपेंस। सही है? तो इसमें से 4 महीने की कैलकुलेशन आपने कर ली। और अब पिछले लेक्चर में देख लेना, अगर कोई इस किस्म की मैं मिस्टेक कर गया हूँ तो काइंडली उसको एडजस्ट कर लेना क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सो हो गई आपने ये इसको इस तरह से निकाल लेना, ये सही कर लेना। ओके, तो अब यहाँ पे जो है हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो है सैलरी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया 16,000। सिर्फ ये आपको देखिए ये इंफॉर्मेशन आपको मिली विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो इसकी मदद से जो है आपने कैलकुलेशन की, 4 महीने अलग किए, 2 महीने अलग किए, 4 महीने आपके 4 महीने आपके हो गए। अबे बिल्कुल ही उल्टा लिख दिया मैंने यार। 4 महीने हो गए आपके एक्सपेंस, बैलेंस हो गए, और ये रह गया आपका 2 महीने एसेट्स बैलेंस। ठीक है, पता नहीं, या तो मैं जो है ना पिछले लेक्चर में काफ़ी थक गया था तो वही मैं करके चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आपने रिकॉर्ड कर ली। ओके, थैंक्स गॉड कि मैंने ये देख ली और आई हैव मेड करेक्शन अकॉर्डिंगली। एंड सॉरी यार, ये जो है ना इस तरह से जो है होता है क्योंकि नज़ले की कैफियत रही है बहुत शदीद, अभी भी सर में बड़ा दर्द है, तो ये मैंने जो है ना उसको सही कर लिया। ओके जी, ये हमारा जो है सेशन मुकम्मल हुआ कि हमने सैलरी को किस तरह से हमने डील करना है। अब हम नेक्स्ट जो है देखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट मुझे याद नहीं है कि कौन सा हमने करना है, और इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं क्योंकि इस लेक्चर में दूसरा वो मैं ऐड नहीं कर रहे, दो नहीं कर रहा मैं, ताकि अगर किसी को सैलरी के समझ में नहीं आया है तो वो सिर्फ जाएगा और इसको क्लिक करे और वो देख ले। किसी को जो है अगर रेंट समझ में नहीं आया है तो वो रेंट का पोर्शन जाके देखे एसेट की अमाउंट में और उसको क्लिक करे। ठीक है, एक क्लिक यहाँ से भी कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सही है, तो लेट्स होप कि इसको समझ में आ गया होगा। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इस ट्रांसमिशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।